जय हिंद जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। देखिए, मैं अभी हुसैनाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ एक सज्जन हैं और अभी हमारी इनकी कुछ बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने शाकाहार पे थोड़ा सा जोर दिया और हम इनसे इनका परिचय और पूछते हैं कि शाकाहार पे इतना ये जोर क्यों दे रहे हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। आपका परिचय? भैया मेरा घर है बड़े गांव। बड़ा गांव। बड़ा गांव बगल अच्छा। में बड़ा गांव। हाँ। मेरा नाम है सिराज हुसैन खान उर्फ शेखू बाबा के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। सराज हुसैन। सिराज हुसैन खान सिराज हुसैन खान। अच्छा। और शेखू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हूँ पूरे बड़े गांव में। जी। जी। नहीं, अभी बातचीत के दरमियान आपने कहा कि मैंने बचपन से जी हाँ। मीट मांस नहीं खाया, कुछ तो नहीं इसका क्या कारण है? बस अपनी अपनी रीजन है। सोचता हूँ कि मीट मछली मांसाहारी खाने से हमको क्या नुकसान है, शाकाहारी खाने से हमको क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या लाभ है। हाँ, यही थोड़ा इसके बारे में बताइए लाभ आप। है। हर देखिए जितनी जो चीज़ें हैं शाकाहारी में, जैसे जो सब्जियां हैं और सब अलग पालक इसमें प्रोटीन होती है। मांसाहारी में कोई प्रोटीन नहीं है। मांसाहारी में क्या है? मांसाहारी खाने का मतलब ये है, मांसाहारी खाइए, दारू पीजिए, गांजा पीजिए, मांसाहारी खाइए और शाकाहारी खाइए, सब कुछ। नहीं, मांस में प्रोटीन नहीं है और सब्जी नहीं में प्रोटीन है, हाँ हाँ। तो इस बात का आपको पता कैसे चला? पता आपकी हम पढ़ाई लिखाई कहाँ तक नहीं, हुई है? बस हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, बहुत जी। कम है, जी। बहुत थोड़ी सी है, ना बरोबर है। बस ये संगत ऐसी है, कुछ अच्छे व्यक्तियों की संगत थी जो हमको इसका सबक आपके मिला। कहने का मतलब है जो मांसाहार करते हैं वो बुरे लोग होते हैं? बुरे नहीं होते, बुरे नहीं, वो अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा अच्छा। देखिए आई एक चीज बता दे, बुरे नहीं है वो, बुरे नहीं, हम बुरा नहीं कहते, हमारे फैमिली में खाते हैं लोग, अपना अपना रीजन, अपनी अपनी सोच है। नहीं, तो भाई हम नहीं खाते। आपको मन और दिल से पसंद नहीं है कि जानवरों को दर्द होता है जब उनको मारा जाता है, देखिए या फिर कोई अन्य रीजन है नहीं खाने अन्य का? रीजन का मतलब है, देखिए मेरे गुरु जो थे, मेरे जो गुरु थे वो भी शाकाहारी थे। तो किस प्रकार के गुरु थे? आध्यात्मिक गुरु थे कि हाँ, व्यवहारिक गुरु थे, सामाजिक गुरु थे? व्यवहारिक गुरु थे, अच्छा व्यवहारिक थे, अच्छा। सामाजिक थे, सब उन्होंने हमको बताया। अच्छा। इसी बिना पे मैं बचपने से, मतलब मैं कहीं जाता हूँ रिश्तेदारी में, वहाँ भी नहीं खाता पीता। तो अपने पूरे कैरियर में अभी तक, जहां तक मेरी अंदाजा है, 45 करीब करीब आपकी उम्र होगी, मेरी कितना? नहीं, 55। 55। इस समय में आपने कितने लोगों को समझाया कि मांसाहार करना गलत है, इसमें नहीं कुछ नहीं गलत नहीं होता, है, गलत नहीं कह सकता मैं। प्रोटीन नहीं मिलता, नहीं गलत, जानवरों का देखिए जान भी जाता है, कहते भाई। हैं। सुनिए सुनिए, जी जी। क्रूरता कहते हैं कि जो हाँ दर्द क्रूर। जानवर झेलते हैं, हम्म, खाने वाला के मस्तिष्क भी वैसा ही हो जाता है। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, वैसा और रहेगा जैसे मन। आप पियेंगे पानी वैसी रहेगी बाड़ी। देखिए ये क्या कहावत है, बहुत पुरानी है। बहुत सही तो है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो लाभ आप ले रहे हैं, वो आपके बताए रास्ते पर कितने लोगों ने चला? 2-4 लोगों ने माना आपकी बात कि नहीं आज भाई तक? मान ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, कितने मान ही लोग रहे हैं, क अरे करीबन? लगभग दसियों लोग चल रहे हैं, मान रहे हैं। अच्छा, अच्छा। समझाना हमारा काम है, कर्तव्य है। दसियों लोगों ने आपके कहने के हाँ, अनुसार मांसाहार छोड़ दिया। मांसाहारी छोड़ी, शाकाहारी बन गए हैं। अच्छा, अच्छा। शाकाहारी बन गए हैं। तो लाभ मिला उनको? क्या लाभ बताते हैं? लाभ तो मिले, लाभ तो मिले ही भैया, लाभ किस मिल रहा प्रकार है। का लाभ मिला? हर शारीरिक हर सुख, चीज का, बीमारी शारीरिक का, का? बीमारी का, हर चीज का लाभ मिला उनको। शारीरिक मिला, यानी तन मन धन उनका सब कुछ सही रहा, स्वस्थ रहा। जो परेशानी होती थी, गैस बनती थी, ये होता था, वो होता था, सब सही है, शाकाहारी है, बने हैं, अपना हर चीज खा रहे अच्छा, हैं। एक चीज़ मैं जी अगर गलत नहीं हूँ, तो जी मेरा बोलिए। अनुभव कहता है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, तो 30 से लेके 55-60 के आसपास के उम्र के जी। मुस्लिम व्यक्ति और महिलाएं हम्म बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं हॉस्पिटलों में दवा हम्म लेते समय। हम्म। यही कारण होता है क्या कि मसाला-वसाला ज़्यादा खाते हैं? देखिए उसमें खान पीन का रीजन होता है, खान पीन। हुँ, खान पीन कोई चीज, मेरा कहने का मतलब, अभी खाने का डोज आप ज्यादा ले लेंगे तो आपको, आप जब जब चलेंगे हुँ, तो आपको डिस्टर्ब होगा, आपको ऊँघ आएगी, हुँ। आपको चक्कर से महसूस, इसलिए खान पीन का हर चीज इंसान हिसाब से आदमी को खाना चाहिए। कभी भी अगर भूख है हमको 5 रोटी की, तो हम 3 रोटी खाएं, 2 रोटी ना खाएं, इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। ये 100 का 120% मैं बता रहा हूँ आपको। कि हमारा आपका भूख से सब, कम ही खाना। भूख से कम से, अगर 5 रोटी की भूख है तो 2 रोटी। और खाने का मतलब ये है, जब भूख लगे तब आप खाइए। जब भूख, हमेशा मत खाइए। हमेशा मत खाइए, भूख जितनी तगड़ी लगेगी उतना अच्छा है। देखिए शाम का ऐसा मतलब, शाम के मतलब 8 से 9 बजे तक आप खाना खा लीजिए। जी। दोपहर में 12 बजे, 11 से लेके 12 बजे अंदर खा लीजिए। अब बहुत से लोग यहाँ नाश्ता भी करते हैं, अंडा है, पराठा है, और ये है वो। तो क्या, ये पाचन क्रिया जो अतड़ी जो हमारी मशीन है, इसको मौका चाहिए।
मौका चाहिए उसको सर्विसिंग करने का। सर्विसिंग करने का। अभी मिसाल के तौर पे अभी चक्की में आप गेहूँ डाल देंगे और वो वर्क कर देंगे तो चक्की बैठ जाएगी, चक्की बैठ। उसी तरह ये फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, चक्की नहीं चल पाएगी। ये है, ये तो भगवान की बनाई हुई है चीज़ है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ भैया, हमारी हमारी आपकी थोड़ी है। हम लोग चक्की-फक्की का हर चीज़ का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का इतना वो देख रहे हैं, अपने शरीर को कोई ख्याल ही नहीं कर रहे हैं। अरे मानवर अपनी शरीर का ख्याल करिए, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। मेन चीज़ अपनी है, अपने शरीर का। कौन चीज़ सही मिल रही बताइए? कोई चीज़ सही मिल रही है आजकल के युग में? अच्छा, मैंने एक चीज ये भी रिसर्च किया, जी। लोग कहते हैं मांस स्वादिष्ट होता है। अगर मांस स्वादिष्ट होता तो फिर तेल मसाला की क्या आवश्यकता थी? मुझे लगता है तेल मसाले की वजह से मांस स्वादिष्ट लगता है। तो और किससे लगता है? और किससे? अगर मांस को कच्चा चबाएं लोग तो फिर शायद ही खा पाए। मांस को कच्चा चबाने वाले आज भी हमारे इस युग में हैं। आज भी राक्षसी वंशज हैं, राक्षसी वंशज हैं जो कच्चा मांस खाते हैं, आज भी हैं। समझ गए? भाई किसी चीज़ में आप तेल मसाला नहीं डालेंगे तो बेकार होगा। साग सब्जी है, थोड़ा सा अपना तेल मसाला डालेंगे तो सही हो जाएगा। समझ गए? तेल मसाला तो बताइए, ये सब बातें हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप मुस्लिम भाइयों को जो बहुत बहुतायत संख्या में मांस भक्षण करते हैं और बकरा और मुर्गा, यानी कि पर डे महीने में बताते हैं कि 20 दिन तो खाना ही खाना है? देखिए, एक बात हम आपको बता दें, मुस्लिम भाई जो खाते हैं, आप हमारे चौराहे पे आइए, शाम को देखिए नहर किनारे, वो मुर्गा, वो मछली। मुस्लिम तो कम खाते हैं, हमारे हिंदू भाई आजकल अधिक खाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सही बात। अधिक ज़्यादा शुरू सही कर है, दिए सही हैं। है। अच्छा हैं। इसलिए क्योंकि जब नवरात्रि आती है, सावन आता है, सारे दुकानें बंद हो जाती है, नहीं, इसका मतलब। एक मिनट, वो सारे दुकानें बंद होने का रीज़न वो इतने बड़े भक्त हो जाते हैं भोले के, इतने बड़े भक्त हो जाते हैं भोले के, दिखावटी भक्त। और अगर अगर कोई भी, चाहे राम का भक्त हो, चाहे भोले का भक्त हो, चाहे जिसका भी भक्त हो, अगर वो ओरिजिनल भक्त है तो मांसाहारी से बहुत दूर रहेगा। ओरिजिनल भक्त है। ओरिजिनल भक्त है। ये नहीं कि 1 महीना सावन है, 9 दिन नवरात्रि है, उसको हम छोड़ दें, उसके बाद फिर मुर्गा है, मछली है, दारू है, ये पीना शुरू कर दें। इससे भक्ति थोड़ी, इससे आत्मा शुद्ध, आत्मा को शुद्धिकरण के अच्छा, लिए ये कई बताइए, कई वर्षों लगता है। मुस्लिम लोग तो मानते ही नहीं कि भगवान है कुछ, वो कहते हैं हम केवल अल्लाह को मानते हैं नहीं, नहीं। और क्या बोलते हैं उसको, जिहाद करेंगे। लेकिन आपका मानना बिल्कुल उलट है, हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि। देखिए, एक चीज़ आज मैं बता दूँ, मैं आप बता दूँ। जैसे हमारे हिंदू भाई में कई वो होता है, कई शाखाएँ होती हैं, वैसे हमारे मुस्लिम में कई शाखाएँ होती हैं, जी, कई जाति, कई धर्म होता है। तो हम जो हैं शिया कम्युनिटी से हैं, अच्छा। शिया समुदाय से हैं। हम वो हैं जो मोहम्मद साहब को जानते होंगे, नाम सुना होगा, हाँ हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद साहब। हाँ, उनके नवासे इमाम हुसैन मोहम्मद साहब वही थे ना जो नबी हैं, मोहम्मद जिनको हाँ, पत्थर से मारते थे पत्थर लोग? से मारते थे, वो हमारे नबी थे। अच्छा, मारने वाले भी मुस्लिम थे? बस देखो, अब तो हाँ, आपने सही है। हमको उलझा दिया। नहीं, ठीक है, ठीक है, आप देखिए, आप पुराने टॉपिक पे आइए। कहने का मतलब ये है, दुश्मन कोई गैर नहीं होता, दुश्मन अपना होता, अपने घर का होता, अपना भाई होता, अपना चचा होता है। कुछ अहंकारी इस दुनिया, चाचा जरूर होता है। सुनिए, सुनिए, कुछ अहंकारी आज से नहीं, आज से है, हाँ। आज से हैं। तीनों लोक का विजेता महालंकेश्वर वो नहीं समझता था कि मेरी मृत्यु, जी। अयोध्या के एक बालक, उसके हिसाब से साधारण मनुष्य द्वारा हो जाता साधारण मनुष्य है, जो जंगलों में 14 साल भर रहा, मेरी मृत्यु, मगर उसकी मृत्यु का कारण भी एक जरूरी था। उसकी मृत्यु अगर न होती तो उसको है है। कुछ नहीं होता, मगर उसकी मृत्यु लिखी थी श्री रामचंद्र के द्वारा। तो कहने का मतलब ये कि हर धर्मों में देखिए, ईश्वर एक निराकार है। अच्छा, आप सिया की बात कर रहे थे, जी हाँ, शिया। तो सिया मोहम्मद साहब के नवासे क्या कुछ आप बता रहे थे? मोहम्मद साहब के नवासे जो आप देखिए, अहंकारों के लिए जंग लड़ा करबला में, शायद याद होगा आपको, 72 साथियों शायद शहीद हुए वो, हुए शहीद। तो अहंकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो अहंकार में था। कुछ उसमें से छूट गए हैं जो आज भी इधर उधर है, वो हर धर्मों में है, हर धर्मों में है, एक धर्म में तो है नहीं।
हर धर्मों में है ना, हर धर्मों में है। हर अच्छा, धर्म में है, हर हर घर में है, हर घर हर में है, परिवार हर में दुष्ट और अच्छे दोनों अच्छे प्रकार बुरे के लोग हैं। हाँ, सही अब बात। देखिए ईश्वर ने 5 अंगुली बनाई है, 1 2 3 4, पांचों के 5 कारण हैं, 5 रीजन होते हैं। लेकिन आपसे बात करने का मेरा ये कारण था कि मुस्लिम भाई जो है अगर शाकाहार पे इतना जोर दे रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन कोई होगा। रीजन का मतलब नहीं, अपनी अपनी मन पसंद है मेरे भाई, अपनी अपनी मन पसंद है, अपनी अपनी मन पसंद है। अब फिर एक चीज मैं बता दूं, मैं एक चीज आपको बता दूं आज, बताइए। सुन लीजिए, आप हमसे ज्यादा पढ़े हैं। रावण जो था उसकी और औलादें मांसाहारी थी, मगर उसी का सगा भाई जो शाकाहारी था। अब बताइए, विभीषण शाकाहारी था, क्यों? तो ये अंगुली पांचों जब आप ऐसे बटोरेंगे तो पांचों मिलेगी, ऐसे करेंगे तो अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, हम्म। तो हम हिंदू हैं इसलिए हमको नहीं 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 रामायण नहीं के नहीं नहीं उदाहरण नहीं, दे रहे हैं आप, या आपने रामायण वामायण पे काफी रिसर्च किया हुआ है? रामायण पे काफी रहे, मुझको बहुत समझ लो ये प्रिय है। मैं महाभारत टीवी देखता हूँ, रामायण देखता हूँ, थोड़ा मोड़ा हमको ज्ञान मिलता है। तो उसमें अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है, थोड़ा सा बताने की अच्छा कृपा बुरा करिए। का मतलब है ये, सत्य सत्य हमेशा होता है, सत्य जो होता है, सत्य परेशान होता है, पराजय नहीं होता, सत्य की हमेशा जीत होती है। अहंकार हमेरा, अहंकार की दीवार, एक बात आता है मानी बात, अहंकार की दीवार बहुत ऊंची होती है मगर वो उसकी बुनियाद नहीं होती, बुनियाद कभी भी गिर जाएगी। आप नजर उठा के देख लिए, राजा से लेके महाराजा तक जितने आए दुनिया में, आपके आपके देश में एक से एक राजा महाराजा है, आज कोई नहीं है, कुछ नहीं है, समझ गए, ये बातें हैं। तो अहंकार, जमीन पे पैर पटक के नहीं चलना चाहिए, सर झुका के चलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है किसी की अगर आप मदद ना करो तो उसकी बुराई मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। हम्म? और कहने का मतलब ये है कि हर चीज देखिए, चाहे वो हिंदू लाभी हो या मुस्लिम लाभी हो, हर एक के देवी देवता ईश्वर एक निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, मगर अरबों करोड़ों आकार अलग कर। और पहले दुनिया में मानव आए, मानव आए, मानव आए, ठीक है, मानव से हम आप हैं, मानव से हम आप हैं, ठीक है। अब रहा सवाल आपके घर का, आपके घर हमको जाना, तो आपके घर पे कम से कम 3 रास्ते होंगे, 4 रास्ते होंगे घर जाने के लिए ना। तो उसी तरह ईश्वर है, मानने का अलग अलग तरीका है, मगर सब ईश्वर के हर इंसान, हर देवी देवता, हर वर्ग के देवी देवता जो हैं ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के मोहताज, बगैर उनके एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई भी हो, समझ गए, कोई भी हो, कोई अच्छा, नहीं। जो आदमी लोग बोलते हैं जी। कि हम ईश्वर उश्वर को नहीं मानते, हम कर्म करेंगे तो खाएंगे, कमाएंगे तो जमा करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, घर बनवाएंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, अरे कर्म क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं कर्म करेंगे बताइए, क्यों नहीं कर्म करेंगे? आपके कहने का मतलब है कर्म प्रथम है, लेकिन ईश्वर को जरूर मानिए, उनकी भी एक सत्ता है। अरे यार, ईश्वर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, ईश्वर के अधीन सब है, ईश्वर के अधीन सब है। एक चीज हमको आप बताइए, आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर ताकत है, एक दाने में 100 दाना पैदा कर सकते हैं आप बताइए, एक दाने में 100 दाना पैदा कर सकते हैं, ईश्वर की देन है। एक दाना बोते इतना बड़ा पेड़ होता है, 100 दाना लगता है किसी में ताकत? कोई वैज्ञानिक में ताकत है एक दाने में 100 दाना पैदा कर दे पेड़ लगा के? आप बताइए, बताइए आप, एक दाने में 100 दाना कोई पैदा करके बताए, कोई माइकल लाल बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, और उसके साथ माँ के गर्भ में बच्चे को कोई रिस्क दे दे, खाना दे दे, तब मैं जानूं वो ईश्वरी की देन है ना मेरे भाई, है, पालन पोषण ईश्वर करता है, देखभाल ईश्वर करता है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, दूध उसके लिए उपलब्ध हो जाता है माँ का। तो किसकी देन है कोई वैज्ञानिक आज के धरती पे जन्मा है जो माँ के गर्भ में बच्चों को कैसे, माँ पेट में जाता है उसके बच्चे को, माँ के जरिए जाता है ना, ईश्वरी देन है मेरे भाई। चलिए ठीक है, तो बहुत वीडियो सी लंबा हो बातें रहा है। हैं, ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद, अच्छा हुआ, धन्यवाद। आपसे मुलाकात हो गई और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात चलिए करेंगे।